पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों का इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाए। इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता। आम इंतखाबात के हवाले से क्या साराइयों के खात्मे के लिए इलेक्शन ज़रूरी हैं। आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना ECP का बुनियादी और लाजमी फ़र्ज़ है। सरबराह ममलिकत की हैसियत से आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ लिया है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब के आम इंतखाबात में अदालती अफसरान देने से माजरत। सूबे की अदालतों में लाखों केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालती अफसरान के लिए केसेस के साथ इंतखाबी काम बहुत मुश्किल है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कौमी असम्बली के 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया गया। रियाज फतेहाना समेत तहरीक इंसाफ के 43 MNAs ने इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम चैलेंज किया था। इस्तीफे वापस लेने के बाद स्पीकर के पास इख्तियार नहीं, वो इस्तीफे मंजूर करें। दरख्वास्त गुजारों का मौके। लाहौर हाईकोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली का सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल किया। तहरीक इंसाफ के 43 MNAs की रुकनीत बहाल। राजा रियाज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। असद उमर। स्पीकर कौमी असम्बली थोड़ा सा जमहूरियत का पास रखें। लीडर ऑफ अपोजिशन को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रवायत नहीं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। PTI के मुस्ताफी अरकान का स्पीकर कौमी असम्बली से टेलीफोनिक राबता। पार्लियामेंट लॉजेस में चंद रोज मजीद क़याम की इजाज़त दी जाए। अरकान की गुजारिश, स्पीकर ने साबिक मेंबरान को मजीद 15 रोज क़याम की इजाज़त दे दी। जहाँ तक रही बात हमारे 33 इस्तीफ़ों की, तो हम जनाब 33 के 33 लोग जो रुकने कौमी असम्बली हैं, हम तैयार हैं। हम मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हम सियासी लोग हैं। हम इलेक्शन से फरार इख्तियार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हम लंदन नहीं भागेंगे। इलेक्शन कराएं, सारे इलेक्शन कराएं अप्रैल के अंदर। मैदान छोड़कर भागे ना। तहरीक इंसाफ के 33 लोग मैदान में उतरने के लिए तैयार। PTI तमाम असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हम सियासी लोग हैं, लंदन नहीं भागेंगे। आप भी मैदान छोड़कर ना भागें। अप्रैल में सारे इलेक्शन करवाएं। जब APC की दावत आएगी तो उस पर ज़रूर मुशावरत करेंगे। हमाद अजहर की मीडिया टॉक। थाना मरी में दर्ज मुकदमे में शेख रशीद का राहदारी रिमांड मंजूर होगा या नहीं। इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। झूठा मुकदमा बनाया गया। ये सियासी हमदर्दियां बदलना चाहते हैं। अपनी जान दे दूंगा, हमदर्दियां नहीं बदलूंगा। शेख रशीद की रोस्टम पर गुफ्तगू। शेख रशीद की जान को खतरा है, राहदारी रिमांड ना दिया जाए। वकील का मौक़िफ़। तुर्की और शाम में खौफनाक ज़लज़ला। शहर शहर क़यामत खेज़ मनाजिर। हर तरफ तबाही। हज़ारों इमारतें खंडरात में तब्दील। दोनों ममालिक में हलाकतों की तादाद 9,500 से तजावुज़ कर गई। तुर्किया में 7,018, शाम में 2,530 अफराद लुक़मा अजल बने। हज़ारों ज़ख्मी। तुर्किया के 10 सूबों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज। तुर्किया और शाम में तारीख का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। तबाहशुदा इमारतों में फंसे अफराद की दिल खराश दास्तानें। मलबे तले से लोगों के पैगामात, वॉइस नोट्स और अपनी लाइव लोकेशन भेज रहे हैं। बड़े पैमाने पर तबाही के बायस मुतासरा अफराद को निकालने में मुश्किलात। तुर्किया में ज़लज़ला। दफ्तर ख़ारजगाह पाकिस्तानी सफारत खाने से राबता। तुर्किया में मौजूद पाकिस्तानियों से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। ज़लज़ले से किसी पाकिस्तानी के जानी और माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई।
पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ राबते में है दफ्तर खारजा। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक के शाना बशाना। 2 तैयारे ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर शाम चले गए। इमदादी सामान में खैमे, कंबल और दीगर अशिया शामिल। इमदाद के साथ साथ ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में मेडिकल टीमें भी भिजवा रहे हैं चेयरमैन NDMA। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया मुलतवी आज रवाना होना था। ज़लज़ले के बाद बहाली के कामों की वजह से दौरा मौखर हुआ। हुकूमती ज़राए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शिरकत न करने का इम्कान। इजलास में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश की जाएगी। वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल और इस्लामाबाद के बल्दियाती एक्ट में तरमीम की मंजूरी भी दी जाएगी। राव अजमल, शाइस्ता परवेज, कैसर अहमद शेख, हामिद हमीद और मलिक सुहेल खान भी मुआवनीन खुसूसी तैनात। नए मुआवनीन की शमूलियत के बाद काबीना अरकान की तादाद बढ़कर 83 हो गई। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना का नया रिकॉर्ड कायम। मुझे ना पहले कभी ख्वाहिश थी वज़ीर-ए-आज़म बनने की, ना आज ख्वाहिश है। और जो आज हालात हैं मुल्क के, उसमें आप वज़ीर-ए-आज़म बनना कोई कौन कबूल करेगा। मैं पार्टी के साथ हूँ, इसी पार्टी में आया था 35 साल पहले और यहाँ से घर जाऊँगा। मैंने ज़िंदगी में किसी टेक्नोक्रेट का हिस्सा, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं कभी नहीं चला। साहब के जो इदारे हैं ये नाकाम हैं, ये सिर्फ सियासत चलाने के लिए होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश पहले थी ना अब है। 35 साल पहले नून लीग में आया था और घर भी इस ही पार्टी के साथ जाऊंगा। कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चला। मौजूदा मुल्की हालात में कौन वज़ीर-ए-आज़म बनना पसंद करेगा। एहतसाब के इदारे नाकाम, ये सिर्फ सियासत चलाने के लिए होते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। PTI की मरकजी क़यादत ऑनलाइन जेल जाएगी। 3 माह से प्लस्तर नहीं उतर रहा। कोशिश है किसी तरह घर में नजरबंदी यानी ऑनलाइन गिरफ्तारी का ऑप्शन मिल जाए। किसी के लंदन से आकर गिरफ्तारी देने और घर में छुपकर बैठने में बड़ा फर्क होता है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। PTI रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज तमाम FIR सियासी, सिर्फ हरासा करने के लिए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आईनी, कानूनी, सियासी जंग जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ हमेशा पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देती है। मुल्क में सनत का पहिया रुक चुका। महंगाई का नया तूफान आने वाला है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। फैसला खान साहब करेंगे कि कब हमने जाके जेल बरोदरी करनी है। जो उन्होंने हमें इक़दाम दिए हैं वो हम पूरे कर रहे हैं और ये कोई यू टर्न नहीं होता। खुली धांधली आरोज ने की है और जहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं पकड़ा, नहीं संभला इनसे, तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को मिला के रिजल्ट चेंज कर दिए। सिंध हुकूमत 1 लाख टेंट भेज रही है टर्की। जो टर्की में हुआ उसकी तो मिसाल नहीं मिल रही, लेकिन वहाँ टेंट भेज रहे हैं, सिंध में लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। पहले अपने घर वाले को तो ठीक कर लो भाई। और जेल भरो तहरी का फैसला इमरान खान करेंगे। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में होने वाली धांधली पहले कभी नहीं देखी। ऐसे इलेक्शन पर सिर्फ पैसे ज़ाया होते हैं। इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार होकर केसेस को देखना चाहिए। सिंध हुकूमत पहले अपने सैलाब मुतासरीन को देखे, फिर कहीं और इमदाद भेजे। अली ज़ैदी की तनकीद।